जीवन में जो छोटी छोटी बातों में विराट के दर्शन पाले वही बुद्धिमान है। जो अणु में असीम की झलक पाले वही बुद्धिमान है। क्षुद्र में जिसे क्षुद्रता न दिखाई पड़े, क्षुद्र में भी उसे देख ले जो सर्वात्मा है, वही बुद्धिमान है। जीवन के सत्य कहीं दूर आकाश में नहीं छिपे, जीवन के सत्य यहीं लिखे पड़े हैं चारों तरफ, पत्ते पत्ते पर और कण कण पर जीवन का वेद लिखा है। देखने वाली आंख हो तो वेदों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि महावेद तुम्हारे चारों तरफ उपस्थित हुआ है। तुम्हारे ही जीवन की घटनाओं में सत्य ने हजार हजार रंग रूप लिए। किसी अवतार के जीवन में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भीतर भी परमात्मा अवतरित हुआ है। अगर तुम ठीक से देखना शुरू करो, जिससे बुद्ध सम्यक दृष्टि कहते हैं, ठीक ठीक देखना, तो ऐसे बूंद बूंद इकट्ठे करते करते तुम्हारे भीतर भी अमृत का सागर इकट्ठा हो जाएगा। और बूंद बूंद ही सागर भरता है। बूंद को इंकार मत करना, नहीं तो सागर कभी ना भरेगा। यह सोच के बूंद को इंकार मत कर देना कि बूंद में क्या रखा है। हम सागर चाहते हैं, बूंद में क्या रखा है। जिसने बूंद को अस्वीकारा वो सागर से भी वंचित रह जाएगा, क्योंकि सागर बनती बूंद से है। जीवन के छोटे छोटे फूलों को इकट्ठा करो। इकट्ठा करना ही काफी नहीं, इन्हें बोध की धागे में पिरो कि इनकी माला बने। कुछ लोग इकट्ठा भी कर लेते हैं जीवन के अनुभव को, लेकिन उस अनुभव से कुछ सीख नहीं लेते, तो ढेर लग जाता है फूलों का, लेकिन माला नहीं बनती। जब तुम्हारे जीवन के बहुत से अनुभवों को तुम एक ही धागे में पिरो देते हो, जब तुम्हारे जीवन के बहुत से अनुभव एक ही दिशा में इंगित करने लगते हैं, तब तुम्हारे जीवन में सूत्र उपलब्ध होता है। इसलिए अगर हम बुद्ध वचनों को सूत्र कहते हैं तो उसका कारण है, ये अनेक अनुभवों के भीतर छिपा हुआ धागा है। ये एकाध अनुभव से निचोड़ा नहीं गया है, ये बहुत अनुभव के फूलों को भीतर अपने में संभाले हुए। और ख्याल करना, जब माला बनती तो फूल दिखाई पड़ते हैं, धागा नहीं दिखाई पड़ता। जो नहीं दिखाई पड़ता वही संभाले हुए है। वो जो अदृश्य है उसको पकड़ लेने के कारण इन गाथाओं को सूत्र कहते हैं। फिर माला बना लेने से भी बहुत कुछ नहीं होता। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक तो जो फूलों का ढेर लगाए जाते, जो कभी माला नहीं बनाते। उनके जीवन में भी वही घटता है जो बुद्धों के जीवन में घटा है। बूंदें उनके जीवन में आती हैं, लेकिन बूंदों में उनको सागर दिखाई नहीं पड़ता। और एक एक बूंद आती है और बूंद के कारण वे इंकार करते चले जाते, इसलिए सागर से कभी मिलन नहीं होता। दूसरे वे हैं जो हर बूंद का सत्कार करते, हर बूंद को संग्रहित करते, उनको अनुभव के धागे में जोड़ते। उनके जीवन में बुद्धिमत्ता पैदा होती। मगर एक और इससे भी ऊपर बोध है जो बुद्धिमत्ता से भी पार है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। फूलों को इकट्ठा कर लो, ढेर लगाओ तो भी सड़ जाएंगे, और माला बनाओ तो भी सड़ जाएंगे। फूल क्षणभंगुर है, इनको संभालने का ये ढंग नहीं है, इनको बचाने का ये ढंग नहीं है। फूल तो समय में खिलते हैं, इनके भीतर से शाश्वत को खोजना जरूरी है, ताकि इसके पहले कि फूल कुम्हला जाए
तुम्हारे हाथ में ऐसा इत्र आ जाए जो कभी नहीं कुंभला था। फूलों को संग्रहित करने से कुछ लाभ नहीं, ढेर लगाने से तो जरा भी लाभ नहीं है, नुकसान भी है, क्योंकि जिनसे आज गंध उठ रही है उन्हीं से कल दुर्गंध उठने लगेगी। फूल अगर इकट्ठे किए तो सड़ेंगे, यहां हर चीज सड़ती है। इसलिए बुद्धिमान आदमी फूल इकट्ठे नहीं करता, इसके पहले कि फूल सड़ जाएं उनकी माला बनाता है। लेकिन मालाएं भी इकट्ठी नहीं करता, इसके पहले कि मालाएं सड़ जाएं उनसे इत्र निचोड़ता है। इत्र निचोड़ने का अर्थ होता है असार असार को अलग कर दिया, सार सार को संभाल लिया। हजारों फूलों से थोड़ा सा इत्र निकलता है, फिर फूल कुम्हलाते हैं, इत्र कभी नहीं कुम्हलाता। फिर फूल समय के भीतर पैदा हुए, समय के भीतर ही समा जाते हैं, इत्र शाश्वत में समा जाता है। इत्र शाश्वत है, एस धम्मो सनातनो। जीवन के छोटे छोटे अनुभव के फूल, इनसे जब तुम असार को छांट देते हो, सार को इकट्ठा कर लेते हो, तो तुम्हारे हाथ में धर्म उपलब्ध होता है, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म। तुम्हारे हाथ में जीवन का परम नियम आ जाता है। मूढ़ ढेर लगाता, बुद्धिमान माला बनाता। और जैसे बुद्धत्व की कला आ गई, प्रज्ञावान असार को छोड़ देता, सार को इकट्ठा कर लेता। दृश्य को पकड़ता नहीं, अदृश्य को पकड़ लेता। देखता फूल में गंध का सूत्र क्या है, उसी को बचा लेता। और बहुत कुछ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। हजारों फूल में बूंद भर इत्र निकलता है, लेकिन वही इत्र फूलों की गंध था। फूलों में तो कुछ भी न था, वही इत्र हजारों में फैला था, तो गंध बनी थी। उसे निचोड़ लिया, समय के भीतर से शाश्वत को निचोड़ लिया। यही इत्र निर्वाण है, यही इत्र मुक्तिदायी है, यही तुम्हारे जीवन को परम सुगंध से भर जाता है। ये जो बुद्ध की छोटी छोटी कहानियां मैं तुमसे कह रहा हूं, इसे इस नजर से देखना। छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे जीवन में भी घटती, सबके जीवन में घटती। जीवन घटनाओं का जोड़ है, घटनाएं ही घटनाएं हैं, रोज घट रही। तुम भी इन्हीं घटनाओं के भीतर से गुजरते हो, सुबह सांझ, दफ्तर में, बाजार में, घर में, खेत में, खलिहान में, भीड़ में, अकेले में, यही घटनाएं घट रही हैं। लेकिन तुम अभी तक इनसे इत्र निचोड़ने की कला नहीं सीख पाए। या तो तुमने घटनाओं के ढेर लगा लिए, उनसे सिर्फ बोझ बढ़ जाता है, और फिर घटनाएं सड़ जाएंगी और दुर्गंध देंगी, और अतीत सड़ा हुआ तुम्हारे पीछे लगा रहता है। मरा हुआ अतीत तुम्हारे सिर पर सवार रहता है, वो तुम्हें ठीक से जीने भी नहीं देता। तुम जियोगे कैसे? तुम्हारा मरा हुआ अतीत जो भूत हो गया आप, वो तुम्हारी छाती पर चढ़ा हुआ है, वो तुम्हें जीने नहीं देता। तो बजाय इसके कि तुमने अतीत से इत्र निचोड़ा होता, अतीत की प्रेतात्माएं तुम्हारे जीवन में अड़चन डालती, उठने बैठने में सब तरफ से परतंत्रता बन जाती। उन्हीं अड़चनों का नाम संसार है। तुम्हारा अतीत ही तुम्हारा संसार है, और वही अतीत तुम्हारे भविष्य को उकसाता है। मुर्दा अतीत फिर से दोहरना चाहता है, फिर से पैदा होना चाहता है। तो जिन वासनाओं के कारण तुम अतीत में कुछ घटनाओं में गुजरे, उन्हीं में तुम भविष्य में भी गुजरोगे। तुम्हारा आने वाला कल करीब करीब तुम्हारे बीते कल की ही पुनरुक्ति होगी। फिर जीने में कुछ अर्थ नहीं है। कल तो बीत चुका, उससे कुछ पाना होता तो पा लिया होता, उसी को कल फिर दोहराओगे। न उससे मिला कुछ, न आगे कुछ मिलेगा। ऐसे खाली के खाली आते और खाली के खाली चले जाते। भिक्षा पात्र तुम्हारा कभी भरता नहीं, तुम्हारा भिखमंगापन कभी मिटता नहीं। जीवन के वे ही अनुभव जो तुम बुद्ध की इन कहानियों में देख रहे हो, तुम्हारे पास से गुजरते हैं। कभी कभी तुम्हें भी लगा होगा कि ये कहानियां कोई बहुत ऐसी तो नहीं है कि दूर आकाश की हो, यही पृथ्वी की है। लेकिन बुद्ध की कला क्या है? वो तत्क्षण एक छोटी सी घटना को पकड़ते, उसमें से इत्र निचोड़ लेते, और इत्र जब तुम देखते हो तब तुम चकित हो जाते हो। आज
का सूत्र संदर्भ। कौशल नरेश के पास बद्धरेक नाम का एक महाबलवान हाथी था। उसके बल और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि युद्ध में उस जैसा कुशल हाथी कभी देखा ही नहीं गया था। बड़े बड़े सम्राट उस हाथी को खरीदना चाहते थे, पाना चाहते थे। बड़ों की नजरें लगी थी उस हाथी पर। वो अपूर्व योद्धा था हाथी। युद्ध से कभी किसी ने उसको भागते नहीं देखा। कितना ही भयानक संघर्ष हो, कितने ही तीर उस पर बरस रहे हो और भाले फेंके जा रहे हो, वो अडिग चट्टान की तरह खड़ा रहता था। उसकी चिंगाड़ भी ऐसी थी कि दुश्मनों के दिल बैठ जाते थे। उसने अपने मालिक कौशल के राजा की बड़ी सेवा की थी, अनेक युद्धों में जिताया था। लेकिन फिर वह वृद्ध हुआ और एक दिन तालाब की कीचड़ में फंस गया। बुढ़ापे ने उसे इतना दुर्बल कर दिया था कि वो कीचड़ से अपने को निकाल ना पाए। उसने बहुत प्रयास किए लेकिन कीचड़ से अपने को न निकाल सका, सो न निकाल सका। राजा के सेवकों ने भी बहुत चेष्टा की पर सब असफल गया। उस प्रसिद्ध हाथी की ऐसी दुर्दशा देख सभी दुखी हुए। तालाब पर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। वह हाथी पूरी राजधानी का चहेता था। गांव भर में उसके प्रेमी थे। बाल वृद्ध सभी उसे चाहते थे। उसकी आंखों और उसके व्यवहार से सदा ही बुद्धिमानी परिलक्षित होती थी। राजा ने अनेक महावत भेजे पर वे भी हार गए। कोई उपाय ही न दिखाई देता था। तब राजा स्वयं गया। वह भी अपने पुराने सेवक को इस भांति दुख में पड़ा देख बहुत दुखी था। राजा को आया देख तो सारी राजधानी तालाब पर इकट्ठी हो गई। फिर राजा को बद्धरेक के पुराने महावत की याद आई। वह भी अब वृद्ध हो गया था, राज्य की सेवा से निवृत्त हो गया था और निवृत्त होकर भगवान बुद्ध के उपदेशों में डूबा रहता था। उसके प्रति भी राजा के मन में बहुत सम्मान था। सोचा शायद वह बूढ़ा महावत ही कुछ कर सके। जन्म जन्म का जैसे इन दोनों का साथ था, इस हाथी का और महावत का। बुद्ध ने अपनी कहानियों में कहा भी है कि तू इस बार ही इस हाथी के साथ नहीं है, पहले भी रहा है। यहां सब जीवन जुड़ा हुआ है। फिर इस जीवन तो पूरे जीवन वो हाथी के साथ रहा था। हाथी उसी के साथ बड़ा हुआ था, उसी के साथ जवान हुआ था, उसी के साथ बूढ़ा हो गया था। हाथी को हर हालत में देखा था, शांति में और युद्ध में, और हाथी की रग रग से परिचित था। राजा को याद आई शायद वह बूढ़ा महावत ही कुछ कर सके। उसे खबर दी गई। वह बूढ़ा महावत आया। उसने अपने पुराने अपूर्व हाथी को कीचड़ में फंसे देखा। वह हंसा, खिलखिला के हंसा, और उसने किनारे से संग्राम भेरी बजवाई। युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुन जैसे अचानक बूढ़ा हाथी जवान हो गया और कीचड़ से उठकर किनारे पर आ गया। वह जैसे भूल ही गया अपनी वृद्धावस्था और अपनी कमजोरी। उसका सोया योद्धा जाग उठा और यह चुनौती काम कर गई। फिर उसे क्षण भी देर न लगी। अनेक उपाय हार गए थे, लेकिन ये संग्राम भेरी, ये बजते हुए नगाड़े, उसका सोया हुआ सौरी जाग उठा। उसका शिथिल पड़ गया खून फिर दौड़ने लगा। वो भूल गया एक क्षण को। यादें आ गई होंगी पुरानी। फिर जवान हो उठा। क्षण की भी देर ना लगी। सुबह से सांझ हुई जा रही थी। सब उपाय हार गए थे और वह ऐसी मस्ती और ऐसी सरलता और सहजता से बाहर आया कि जैसे न वहां कोई कीचड़ हो और न वह कभी फंसा ही था। किनारे पे आकर वह हर्षोन्माद में ऐसे चिंघाड़ा जैसा कि वर्षों से लोगों ने उसकी चिंगाड़ सुनी ही नहीं थी।
वह हाथी बड़ा आत्मवान था। वह हाथी संकल्प का मूर्त रूप था। भगवान के बहुत से भिक्षु भी उस बूढ़े महावत के साथ ये देखने तालाब के किनारे पहुंच गए थे। उन्होंने सारी घटना भगवान को आकर सुनाई। और जानते हैं भगवान ने उनसे क्या कहा? भगवान ने कहा, भिक्षुओं, उस अपूर्व हाथी से कुछ सीखो। उसने तो कीचड़ से अपना उद्धार कर लिया, तुम कब तक कीचड़ में फंसे रहोगे? और देखते नहीं कि मैं कब से संग्राम भेरी बजा रहा हूं। भिक्षुओं, जागो और जगाओ अपने संकल्प को। वह हाथी भी कर सका, वह अति दुर्बल बूढ़ा हाथी भी कर सका, क्या तुम ना कर सकोगे? मनुष्य होकर, सबल होकर, बुद्धिमान होकर क्या तुम ना कर सकोगे? क्या तुम उस हाथी से भी गए बीते हो? चुनौती लो उस हाथी से, तुम भी आत्मवान बनो और एक क्षण में ही क्रांति घट सकती है। एक क्षण में ही, एक पल में ही स्मरण आ जाए, भीतर जो सोया है जग जाए, तो न कोई दुर्बलता है, न कोई दीनता है। स्मरण आ जाए तो न कोई कीचड़ है, न तुम कभी फंसे थे, ऐसे बाहर हो जाओगे। भिक्षुओं, अपनी शक्ति पर श्रद्धा चाहिए, त्वरा चाहिए भिक्षुओं, तेजी चाहिए। एक क्षण में काम हो जाता है, वर्षों का सवाल नहीं है, लेकिन सारी शक्ति एक क्षण में इकट्ठी लग जाए, समग्रता से, पूर्ण रूपेण। और बुद्ध ने फिर कहा, और सुनते नहीं, मैं संग्राम भेरी कब से बजा रहा हूं। तभी उन्होंने ये गाथाएं कही थी। ये छोटी सी घटना, रोज ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन बुद्ध ने बड़ा इत्र खींचा, बड़ा इत्र निचोड़ा। पहले तो इस छोटी सी कहानी को ठीक ठीक हृदयंगम हो जाने दें। यह हाथी साधारण हाथी न था, महाबलवान था। तो ख्याल रखना, महाबलवान की भी ऐसी दशा हो जाती। इसलिए बल से कभी धोखा मत खाना। आज बलवान हो, कल निर्बल हो जाओगे। आज बड़ी शक्ति है, कल सब शक्ति छीन हो जाएगी। आज जवान हो, कल बूढ़े हो जाओ। एक बूढ़ा आदमी रास्ते से जा रहा था। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस बूढ़े के जर्जर शरीर को, उसके कपते हाथ को, पैर को देखकर एक भिक्षु हंसने लगा। जवान था अभी। बुद्ध ने कहा, भिक्षु हंसो मत, नहीं तो लोग फिर तुम पर हंसेंगे। यही दशा तुम्हारी हो जाएगी, ये तुम्हारा भविष्य है। इस बूढ़े को इस भांति चलते देखकर हंसो मत। इसके पहले कि ये दशा तुम्हारी हो जाए, कुछ कर लो। हंसी में तो कहीं ये भाव छिपा ही है कि ये मेरे साथ कभी नहीं होगा। देखते नहीं, किसी को हारा देखते हो तुम हंसते हो। तुम ये कभी सोचते नहीं कि जो हार आज इस आदमी की हो गई, कल ये भी जीता हुआ था। आज जो चारों खाने चित्त पड़ा है, कल न मालूम कितने लोगों को इसने चारों खाने चित्त किया था। तुम आज हो सकता है किसी की छाती पे बैठे हो। ये सदा रहेगी नहीं बात। यहां सदा कुछ भी नहीं रहता। यहां चीजें रोज बदलती हैं, प्रतिपल बदलती हैं। आज जो शक्ति में है, कल शक्तिहीन हो जाता। आज जो सत्ता में है, कल सत्ता के बाहर हो जाता। और मजा यह है इस दुनिया का, अंधापन ऐसा है कि जो भी सत्ता में आता है वो यही सोचता है कि अब आ गया, अब कभी बाहर नहीं होना। इतने लोगों को बाहर जाते देखता है, फिर भी ये चूक बनी ही रहती। तुम आज जवान हो, कल बूढ़े हो जाओगे। और ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ जगत का नियम कोई अपवाद का व्यवहार करेगा। यहां अपवाद होता ही नहीं। जगत के नियम निरपवाद है। आज जीते हो, कल मरोगे। अर्थी देख के दया मत खाना, क्योंकि वो अर्थी तुम्हारी ही है। अर्थी देख के जागो, दया खाने से क्या होगा?
ये मत कहो कि बेचारा मर गया। जब तुम कहते हो कि बेचारा मर गया तो उसमें कहीं ये भाव छिपा ही होता है कि हम भले अभी तो नहीं मरे। कहीं दूर ये ध्वनि होती है कि हमको नहीं मरना है, ये बेचारा मर गया। तुम्हें अपने बेचारेपन की याद आती जब कोई मरता है? अगर नहीं याद आती तो तुम फूलों की ढेरी लगा रहे हो, माला नहीं बना रहे। नहीं तो हर रोज जो अर्थी तुम्हारे द्वार के बाहर से निकलती उसका हर फूल तुम्हारी माला में सजता जाए, और इसके पहले कि मौत आए, मौत तुम्हारे सामने साक्षात हो जाए। उसी मौत के साक्षात्कार से सन्यास का जन्म होता है। बुद्ध ने कहा है, जिसने मृत्यु को देख लिया वो सन्यास्त न हो, यह कैसे संभव है? सन्यास का अर्थ इतना ही है कि मौत तुमसे जो छीन लेगी हम उसे स्वेच्छा से दे देते हैं। हम कहते हैं ठीक, ये छीन ही जाने वाला है, इसको पकड़ रखने में व्यर्थ परेशानी क्यों लेनी? पहले पकड़ने की परेशानी लो, फिर छीने जाने का दुख भोगो। हम अपनी मौत से दे देते हैं, हम दान कर देते, हम त्याग कर देते। मौत जब ले ही जाएगी तो मौत को यह अवसर क्यों दे? हम अपनी ही मर्जी से दे डालें। सन्यास का इतना ही अर्थ होता है कि जो मौत करेगी वो हम खुद ही कर देते हैं, ताकि मौत को झंझट बचे। मौत को मेहनत क्यों करवाएं? और ख्याल रखना, बड़ा क्रांतिकारी फर्क है। जो आदमी ग्रस्त की तरह मरता है वो रोते चीखते मरता है, क्योंकि उसका सब छीना जा रहा है। उसने जो जो अपना माना था सब हाथ से खिसका जा रहा है। और जो व्यक्ति संन्यास्त की तरह मरता है वो अपूर्व आनंद से मरता है। उसके पास छीने जाने को कुछ भी नहीं, उससे कोई कुछ भी नहीं छीन सकता। उसने तो वो सब पहले ही मान लिया था कि मेरा नहीं है जो मौत छीन लेगी। जो मौत छीन लेगी वो मेरा नहीं है। यही तो कसौटी है मेरे होने की। मेरा वही है जो मौत नहीं छीन पाएगी। उसने तो वही बचाया जो मौत नहीं छीन पाएगी। उसने ध्यान बचाया, धन नहीं बचाया। उसने प्रेम बचाया, पद नहीं बचाया। उसने प्रार्थना बचाई, पूजा बचाई, अर्चना बचाई। उसने प्रभु स्मरण बचाया। उसने समाज की प्रतिष्ठा और सम्मान और आदर और कूड़ा करकट नहीं बचाया, क्योंकि वो तो सब मौत छीन लेती। जो मौत छीन लेती है उसने बचाया ही नहीं। उसने वही बचाया जिस पर मौत का कोई बस नहीं है। मौत शरीर को तो मार देती, इसलिए उसने शरीर से मोह न रखा। न हन्नते हन्ने माने शरीर। उसने तो उसकी तरफ देखा जो शरीर के मारे जाने से भी नहीं मरता। उसने तो प्रेम उससे जोड़ा। उसने तो चाहत उसकी की जो शरीर के छूट जाने पर भी नहीं छूटता। उसने मिट्टी के दियों में आसक्ति नहीं लगाई। उसने तो ज्योति में आसक्ति बांधी जो सदा रहेगी, सदा थी। उसने समय के भीतर शाश्वत को निचोड़ा। उसने फूल नहीं पकड़े, उसने इत्र। उसने जल्दी जल्दी इत्र निचोड़ा। इत्र साथ जाएगा, फूल यहीं पड़े रह जाते। ध्यान साथ जाएगा, धन यहीं पड़ा रह जाता है। उसने सिकंदर नहीं बनना चाहा, उसने बुद्ध बनना चाहा, महावीर बनना चाहा, कृष्ण बनना चाहा। उसने चाहत विराट की। सन्यास का इतना ही अर्थ होता है। उसने देख लिया लोगों को बूढ़ा होते। अगर जवान आदमी के पास दृष्टि हो तो वो ये देख के कि कोई बूढ़ा हो रहा है समझ लेगा कि मुझे बूढ़ा होना है। इसलिए अभी से सोच के चलो, अभी से इस हिसाब से चलो कि ये बुढ़ापा आए भी तो मुझसे कुछ छीन ना पाए। जिसने होश से देखा वो मुर्दा को देख के जान लेता है कि मेरी भी मौत आ रही, चल पड़ी है, आती ही होगी। आजकल की बात है, समय थोड़ा देर अबेर की बात, आती ही होगी। इसकी आ गई, मेरी भी आती होगी। तो इसके पहले मैं घर तैयार कर लूं, मैं कुछ ऐसा बना लूं जो मौत मुझसे नहीं छीन पाएगी। तो बुद्ध ने उस हंसते भिक्षुकों का, मत हंस भिक्षु, तू भी ऐसा ही बूढ़ा हो जाएगा। च्वांगतजू निकलता था एक मरघट से, एक खोपड़ी पड़ी थी, उसका पैर लग गया। सुबह था, धुंधल का था, अभी रोशनी हुई नहीं थी, सूरज निकला नहीं था। उसने झुक के प्रणाम किया उस खोपड़ी को, साष्टांग लेट कर नमस्कार किया। उसके शिष्यों ने कहा, आप ये क्या करते, इस खोपड़ी को नमस्कार कर रहे हैं? उसने कहा, ऐसी ही मेरी खोपड़ी पड़ी रहेगी, लोगों के पैर लगेंगे। मैं इसको नमस्कार कर रहा हूं, इसने मुझे याद दिला दी कि अपनी क्या दशा हो जाएगी।
इसने मुझे बड़ा बोध दिया, इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं। और फिर ख्याल रखो, उसने अपने शिष्यों से कहा, यह खोपड़ी किसी साधारण आदमी की खोपड़ी नहीं, क्योंकि वो मरकट बड़े लोगों का मरकट था। जैसे दिल्ली में राजघाट ऐसा बड़ा मरकट था, वहां खास खास लोग ही दफनाए जाते थे। तो उसने कहा कोई छोटे मोटे आदमी की खोपड़ी नहीं, अगर ये जिंदा होता और इसके सिर में पैर लग गया होता तो आज अपनी खैर नहीं थी। ये बड़ों की ये हालत हो गई, तो च्वांग तजू ने कहा, मैं फकीर, मेरी क्या हालत होगी जरा सोचो तो। उसने खोपड़ी उठा ही ली। उसने फिर जिंदगी भर खोपड़ी को साथ रखा। वो जहां जाता खोपड़ी को अपने पास रखता। लोग जरा पूछते भी कि खोपड़ी किस लिए ले फिरते, ये जरा अच्छी नहीं मालूम होती, देख के भय भी लगता है बीभत्स से। वो कहता कि ये अपनी हालत हो जाएगी, इसको देख के अपनी याद बनी रहती, इसको देख के चलने लगा हूं, ये मेरी गुरु हो गई। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से जो निचोड़ता चले इत्र को, वही ज्ञानवान है। वो हाथी बूढ़ा हो गया था, सबको बूढ़ा हो जाना। महाबलवान ठीक निर्बल दशा में पहुंच जाते हैं, महाधनवान ठीक दीन दशा में पहुंच जाते हैं, बड़े शक्तिशाली ऐसी शक्ति खो देते हैं कि तुम्हें भरोसा ही ना आए। नेपोलियन जब हार गया और उसे सेंट हेलेना के द्वीप में कैद कर दिया गया, तो एक सुबह वो घूमने निकला है। छोटा सा द्वीप है जहां उसे कैद किया गया, द्वीप से भाग भी नहीं सकता, इसलिए उसे द्वीप पर घूमने फिरने की सुविधा है। एक घसियारिन घास की एक गठरी सिर पर लिए हुए आ रही, पगडंडी है छोटी, और नेपोलियन का डॉक्टर उसके साथ है। सम्राट था नेपोलियन, कैद में था तो भी डॉक्टर उसको दिया गया था जो उसके साथ रहे, उसकी तीमारदारी करे। डॉक्टर ने घसियारन को आते देखा तो वो चिल्लाया कि ओ घसियारन, रास्ता छोड़, देखती नहीं कौन आ रहा है। लेकिन नेपोलियन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्षमा करें डॉक्टर, तुम्हें होश नहीं, वो दिन गए, हम रास्ता छोड़ दें। वो दिन गए जब मैं आल्प्स पर्वत से कहता कि हट जा, तो आल्प्स पर्वत भी मेरा रास्ता छोड़ देता। आज घसियारिन भी मेरा रास्ता क्यों छोड़े? आज कोई कारण नहीं। और नेपोलियन किनारे हट के खड़ा हो गया, घसियारिन को रास्ता दे दिया। समझदार आदमी रहा होगा। ऐसी दशा हो जाती है कि जिनके लिए हिमालय रास्ता दे देता, उनके लिए घास वाली भी शायद रास्ता न दे। और ये दशा सबकी हो जाती है, ये दशा होनी ही है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, इसलिए यहां जिसने स्थिरता का बोध बनाया वो ना समझ। तो पहली तो बात, वो महाशक्तिवान हाथी जिसकी कहानियां दूर दूर तक फैली थी, बूढ़ा हो गया था और एक दिन तालाब की कीचड़ में फंस गया। जो युद्धों में नहीं फंसा था कभी, जिसको फंसाने के लिए न मालूम कितने षड्यंत्र और जाल किए गए थे, न मालूम कितने व्यूह रचे गए थे कि मार डाला जाए, क्योंकि वो कौशल नरेश की ताकत था, उसके वजह से कौशल नरेश जीते थे युद्धों में। जो हाथी सैकड़ों हाथियों के बीच भी घिर के फंसा नहीं था कभी, वो आज एक साधारण से तालाब की गंदी कीचड़ में फंस गया। हाथी फंसाने को आए थे तो न फंसा पाए थे, आज कीचड़ फंसाने को उत्सुक भी नहीं है, कीचड़ को कुछ लेना देना भी नहीं और फंस गया है। ऐसी दीन दशा हो जाती है, सभी की हो जाती है। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा नहीं, अपनी नहीं होगी, सावधान रहना। मन की सुनना मत, मन सभी से ऐसा कहता है, मन सभी को ऐसा धोखा देता है। मन मूढ़ता का सूत्र है। मन की जिसने सुनी वो मूढ़ रह गया, मन की जिसने मानी वो कभी जान नहीं पाया। मन ना जानने की दिशा में ले जाता है, मन आंखों को धुएं से भरता है। मन यही कहेगा कि ठीक है, हो गया होगा कमजोर, लेकिन हम विटामिन लेंगे, इंजेक्शन लेंगे, दवा जारी रखेंगे, डॉक्टर हैं, अब तो मेडिकल साइंस इतनी बढ़ गई, अब कोई ऐसा दुर्बल होने की जरूरत है? कितनी ही मेडिकल साइंस बढ़े और कितने ही तुम विटामिन लो
और कितनी ही दवाइयां पीते रहो, कितने ही टॉनिक खाते रहो, कुछ फर्क ना पड़ेगा। देर अबेर तुम ऐसे ही कमजोर हो जाओगे। कमजोर हो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो शक्ति दी गई है वो क्षणभंगुर है, वो विदा होगी। 2-4 साल आगे के पीछे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आखिरी हिसाब में उससे कुछ अंतर नहीं आता है। आज कीचड़ में फंस गया है वह महाबलवान हाथी, बुढ़ापे ने उसे अति दुर्बल कर दिया है। उसने बहुत प्रयास किए लेकिन कीचड़ से अपने को ना निकाल सका, सुना निकाल सका। उसकी पीड़ा समझो और ख्याल रखना, अगर ये जवान होता हाथी तो ये कीचड़ से अपने को निकाल लेता। इसमें एक बात और, बात में बात छिपी है। जब तक तुम जवान हो तब तक संसार से निकलना आसान है। जब बूढ़े हो जाओगे तो कीचड़ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आमतौर से लोग उल्टा तर्क लिए बैठे हैं। लोग सोचते हैं बूढ़े जब हो जाएंगे तब राम नाम जप लेंगे, अभी क्या जल्दी है। बूढ़े जब हो जाएंगे तब सन्यास ले लेंगे, अभी क्या जल्दी। अभी तो जवान है, अभी तो जिंदगी है, अभी तो राग रंग है, अभी तो भोग लें। जब मौत करीब आने लगेगी और हाथ पैर जर्जर होने लगेंगे और जरा द्वार खटखड़ाने लगेगी, तब हो जाएंगे, संन्यास्त हो जाएंगे। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप जवान आदमी को संन्यास दे देते। संन्यास तो बूढ़ों के लिए। किसने तुमसे कहा? तुम्हारे मन ने कहा होगा। अगर मन की सुनो तो मन तो यह कहता है कि संन्यास मुर्दों के लिए है, बूढ़ों के लिए भी नहीं। मन कहता जब अर्थी पे चढ़ जाओ तब ले लेना संन्यास। एक स्त्री मेरे पास आती थी, सामाजिक कार्यकर्त्री थी, बंबई में उसका बड़ा नाम था। वो संन्यास लेना चाहती थी, उम्र उसकी थी कोई 65 साल, मगर वो कहती थी अभी। स्त्रियां तो 65 साल में भी शायद अपने को जवान ही समझती। स्त्रियां तो बूढ़ी होती ही नहीं, हो जाएं तो भी नहीं होती, मानती नहीं। कोई किसी से पूछ रहा था अमेरिका में कि स्त्री अमेरिका की प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कठिनाई है, क्योंकि प्रेसिडेंट को कम से कम 40 साल के ऊपर होना चाहिए। कोई स्त्री 40 साल के ऊपर होती ही नहीं। मैं उस वृद्धा को कहा कि अब और कब, 65 साल की तू हो गई? उसने कहा हां भी हो गई, लेकिन अभी मैं मजबूत हूं और कमजोर भी नहीं हूं, आप देखते नहीं। अभी तो 25 साल जिंदा रहूंगी कम से कम। मैंने कहा आदमी जवानी में भी मर जाता है, आदमी बचपन में भी मर जाता है। तू 65 साल के बाद भी ये सपना संभाले हुए है। और संयोग की बात के दूसरे दिन वो मुझे मिलने ही आ रही थी और एक कार से टकरा गई। मैं उसके लिए राह ही देख रहा था, वो तो नहीं आई। उसके बेटे की खबर आई अस्पताल से कि हालत बहुत खराब है। और 24 घंटे बाद वो मर गई। मरते वक्त बेटे को कह गई कि कुछ भी हो मुझे सन्यास तो दिलवाई देना। मरते वक्त बेटा भागा हुआ है, कहने लगा मां तो चल बसी, लेकिन वो कह गई है कि गैरिक वस्त्र पहनवा देना, माला गले में डलवा देना। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, तो माला ये रही, ले जाओ। अब मरे हुए आदमी की बात को क्यों इंकारना, मगर इसका कोई मूल्य नहीं है। सन्यास मर के लिया, लेकिन अधिकतर लोगों का तर्क यही है कि जब मरने के करीब आ जाएंगे तब फिक्र कर लेंगे। इस छोटी सी बात में यह ख्याल रखना, अगर यह हाथी जवान होता और कीचड़ में फंसा होता तो सहजता से निकल आया होता। क्योंकि जो ऊर्जा संसार में काम आती है वही ऊर्जा सन्यास में भी काम आती है। ऊर्जा तो वही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जवानी में तो बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि वासना प्रबल होगी। माना जवानी में वासना प्रबल होती है, लेकिन वासना से छूटने की शक्ति भी उतनी ही प्रबल होती है। बुढ़ापे में एक बड़ी दुर्घटना घट जाती है,
वासना से छूटने की शक्ति तो निर्बल हो जाती है और वासना उतनी की उतनी प्रबल रहती। वासना कभी छोटी होती नहीं, निर्बल होती नहीं। बूढ़े से बूढ़े आदमी के भीतर वासना वैसी ही जलती जैसे जवान आदमी के भीतर जलती। उसका शरीर साथ नहीं देता, उसकी शक्ति साथ नहीं देती, लेकिन भीतर वासना वैसी ही जलती है। वासना में कभी बुढ़ापा नहीं आता, वासना बूढ़ी होती ही नहीं। ऊर्जा जवान होती, ऊर्जा बूढ़ी होती, वासना सदा जवान रहती। तो जब ऊर्जा भी जवान हो तब चाहे वासना से बाहर निकल आओ तो निकल आओ। जब ऊर्जा बूढ़ी हो जाए और वासना तो जवान रहेगी ही, तब निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बुद्ध और महावीर ने एक महाक्रांति इस देश में की। ब्राह्मणों की संस्कृति में बूढ़े के सन्यास की व्यवस्था थी। 75 साल के बाद, एक तो 75 साल के बाद कोई बचता नहीं, कोई भूल चूक से बच गए तो संन्यास्त हो जाएंगे। संन्यास तब लेने की व्यवस्था थी जब संसार तुम्हें खुद ही छोड़ दे, जब संसार खुद ही तैयारी करने लगे कि तुमको जाके कबाड़खाने में कहीं फेंक आए, किसी अस्पताल में डाल दें कि किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दें। जब किसी कबाड़खाने पे फेंकने की संसार की ही इच्छा हो जाए, जब तुम्हारे बेटे ही सोचने लगे कि अब जाओ भी, अब बहुत हो गए, अब और ना सताओ, तब संन्यास ले लेना। 75 साल, 100 साल का हिसाब बांध कर रखा था। 100 साल कोई भी जीता नहीं, उन दिनों में भी नहीं जीते थे लोग। वो सिर्फ आशा है। कभी कभार कोई आदमी 100 साल जिया है, आज भी नहीं जीता। उन दिनों का तो सवाल ही नहीं है। उन दिनों की जितनी खोजबीन की गई है, किताबों को छोड़ दो, जो अस्थि पंजर मिले हैं सारी दुनिया पर, वो इस बात के सबूत हैं कि 40 साल से ज्यादा, 50 साल से ज्यादा उन दिनों आदमी जिया ही नहीं। वो शतायु होने की तो कामना थी, आशीर्वाद था कि 100 वर्ष जियो, वो कुछ होता नहीं था, लेकिन उस कामना पर ये सारा का सारा शास्त्र निर्मित हुआ था। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ, 75 साल तक वानप्रस्थ, फिर 75 साल से 100 साल तक सन्यास। वो सन्यास घटता नहीं था, या कभी कभी घटता था। कुछ लोग जो सतजीवी होते थे। इसलिए बुद्ध और महावीर ने तो एक महाक्रांति का सूत्रपात किया। उन्होंने इस पूरे गणित को बदला। उन्होंने कहा सन्यास तो जवान की बात है, जब ऊर्जा प्रखर है, जब ऊर्जा जलती है लपट के साथ। वासना भी तेज है, जीवन की ऊर्जा भी तेज है, फंसने का डर भी है, निकलने की शक्ति भी है। तभी निकल जाना, क्योंकि पीछे शक्ति तो कम होती जाएगी और कीचड़ वैसी की वैसी रहेगी। इस तालाब में कीचड़ तब भी थी जब ये हाथी जवान था। अब हाथी तो बूढ़ा हो गया, तालाब की कीचड़ अब भी वैसी की वैसी है। कीचड़ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वासना की कीचड़ सदा वैसी की वैसी रहती। शायद कभी जवानी में इस तालाब पर स्नान करने आया भी हो, आया ही होगा, नहीं तो बुढ़ापे में क्यों आता। हम उसी तालाब पर तो जाते हैं जिसमें जवानी में भी गए हो। जहां जवानी में गए वहीं तो हम बुढ़ापे में भी जाते हैं। आदत, पुराने संस्कार। इसी तालाब पे नहाता रहा होगा। हालांकि कोई कहानी नहीं है इसके फंसने की, क्योंकि तब जवान था, निकल गया होगा। अब बूढ़ा हो गया है, कीचड़ तो वैसी की वैसी है, लेकिन अब निकलने की शक्ति छीन हो गई। इसके पहले कि बुढ़ापा तुम्हें दीन दुर्बल कर जाए, अपनी ऊर्जा को ध्यान में उंडेल देना। इसके पहले कि मौत तुम्हारी छाती पर बैठने लगे, तुम समाधि को निमंत्रण दे देना। इसके पहले कि संसार तुम्हें फेंकने लगे, तुम सन्यास की दुनिया में प्रवेश कर जाना। यह अपमानजनक है कि संसार तुम्हें फेंके, यह सम्मानजनक है कि तुम संसार को कहो कि मैंने हाथ अलग कर लिए। इसमें बड़ा सम्मान, इसलिए हमने सन्यासी को इतना सम्मान दिया। सम्मान का कारण क्या है, कोई पूछे? कारण यही है कि जिसको हम मरते दम तक नहीं छोड़ पाते, उसे सन्यासी ने जीते जी जीवन की परम शक्ति के क्षणों में भी छोड़ दिया। जिसमें हम फंसे ही रहते, उससे सन्यासी ने मुंह मोड़ लिया। वासना की कीचड़ से तभी अलग हो जाना जब तुम्हारे पास धमनियों में रक्त बहता हो,
हृदय में बल हो, बुद्धि में प्रखरता हो, जवानी का उपयोग कर लेना। परमात्मा तक जाना हो तो जवानी का उपयोग कर लेना, क्योंकि उसके मंदिर में भी नाचते हुए जाना पड़ता है, उत्सव से भरे जाना पड़ता है। वहां मुर्दे और लाशों की तरह मत पहुंचना, स्ट्रेचर पर पड़े हुए मत पहुंचना, नहीं तो वे मंदिर के द्वार भी तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे। भगवान का मंदिर कोई अस्पताल नहीं है, वो महोत्सव है। जो तुमने जीवन ऊर्जा वासना की बलवेदी पर चढ़ाई है, वही वासना की वेदी पर चढ़ाई गई ऊर्जा जिस दिन तुम प्रार्थना की वेदी पर चढ़ाते हो, उसी दिन धार्मिक हो पाते हो। ऊर्जा वही है, देवियां बदल जाती हैं। संसार का देवता है, फिर भगवान है, ऊर्जा वही है। इसलिए तुम अक्सर पाओगे कि जैसे कोई मजनू लैला के लिए दीवाना होता है, वैसा ही कोई चैतन्य कृष्ण के लिए दीवाना हो जाता है। दीवानगी वही है। जैसे कोई सीरी फरियाद के लिए पागल होती है, वैसे कोई मीरा कृष्ण के लिए पागल हो जाती है। पागलपन वही है। अगर तुम मनोवैज्ञानिक को पूछो, खासकर फ्राडियन मनोवैज्ञानिक को, तो वो तो कहेगा कि ये वासना का ही प्रक्षेपण है, इसमें कुछ बहुत भेद नहीं है। क्योंकि मीरा कृष्ण से वही तो बातें कर रही जो आमतौर से स्त्रियां अपने प्रेमी से चाहती कि मैंने सेज सजाई है, देखो कितने फूल सेज पर बिछाए और तुम अभी तक नहीं आए। ये भाषा तो कामना की है, वासना की है। सच, प्रार्थना की भाषा भी कामना की ही भाषा है, सिर्फ मंदिर का देवता बदल गया है। प्रार्थना उतनी ही प्रज्वलित होती है जितनी वासना। ये वही तेल है जो वासना में जलता है और वासना के दिए में जलता है। ये वही तेल है जो प्रार्थना के दिए में भी जलता है। इसलिए अगर मीरा कहती है कि सेज मैंने सजाई है, फूल बिछाए हैं, आंखें बिछाए तुम्हारे रास्ते पर बैठी हूं और तुम अभी तक नहीं आए, और मैं तुम्हें पुकार रही हूं मेरे प्राण प्यारे, तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए नाच रही हूं, आओ हम संग संग खेलें, संग संग नाचें, आओ हम रास रचाएं। ये भाषा तो वासना की ही है। कोई विरहिणी जैसे अपने पति के लिए पुकारती हो या अपने प्रेमी के लिए पुकारती हो, इस भाषा में उस भाषा में कोई भेद नहीं है। परमात्मा है भी हमारा प्रेमी, हम हैं उसके प्रेमी। सत्य को जब कोई उतनी ही त्वरा से पुकारता है जितनी त्वरा से उसने अपने कामना के विषयों को पुकारा था, तभी सत्य तक पुकार पहुंचती है। तुम्हारी प्रार्थना अगर तुम्हारी वासना से कमजोर है तो कभी सफल नहीं होगी। तुम्हारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी सारी वासनाओं की जीवन ऊर्जा उसमें प्रविष्ट हो जाए। सारी वासनाएं इकट्ठी होकर जब प्रार्थना रत होती तभी कोई पहुंचता है। ये बूढ़ा हाथी फंसा बूढ़ा कीचड़ में। कीचड़ तुम्हारे भी चारों तरफ है। तुम कीचड़ के ही भरे तालाब में बार बार स्नान करने जाते हो। आशा यही रखते हो कि शायद कीचड़ में स्नान करने से स्वच्छ हो जाओगे। कीचड़ में स्नान करने से कोई स्वच्छ नहीं होता। और हाथी तो बड़े आदमियों जैसे ही नासमझ होते। शायद इसलिए आदमी हाथियों को समझदार भी कहता है, क्योंकि दोनों की समझदारी मिलती जुलती होती, एक सी होती। समझदार कहो या ना समझ, मगर दोनों में कुछ बात एक सी होती। हाथी को कभी नहाते देखा? जब वो नहा लेता है तालाब में और बाहर निकलता है तो अपनी सूंड से धूल को अपने ऊपर फेंक के घर आ जाता है। बड़ा आदमी जैसा है। नहा भी लिए किसी भूल चूक से तो उनका चित्त नहीं मानता। बाहर निकलता है तालाब से, सूंड में भर लेता है, धूल अपने सारे शरीर पे फेंक लेता है, फिर हो गया जैसे के तैसे। यही तो तुम मंदिर में जाके करते हो। किसी तरह प्रार्थना कर भी ली तो बाहर निकल भी नहीं पाते कि धूल फिर फेंकने लगते हो। अक्सर तो ऐसा होता है कि प्रार्थना कर रहे हो तो तभी धूल फेंकने लगते हो। मंदिर में हाथ जोड़े खड़े थे, परमात्मा की तरफ आंखें उठाई थी, एक सुंदर स्त्री आ गई, भूल गए परमात्मा परमात्मा को। प्रार्थना तो कहते रहे परमात्मा की, लेकिन मन किसी और ही बात से भर गया। और अक्सर ऐसा हो जाएगा
कि इस स्त्री की मौजूदगी के कारण तुम और जोर जोर से प्रार्थना करने लगोगे और हिलने डुलने लगोगे। अब इसको प्रभावित भी करना, परमात्मा तो प्रभावित हो या ना हो किसको पता है, मगर ये स्त्री को कम से कम ख्याल आ जाए कि बड़े धार्मिक हैं, सत्पुरुष हैं, संत हैं। कीचड़ वहीं डाल लेते हैं हम। हमारी प्रार्थना में ही कहीं वासना आ जाती। हम प्रार्थना भी करते हैं तो कुछ मांगते हैं परमात्मा से। परमात्मा को छोड़ के हम सब मांगते हैं, धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, कुछ मिल जाए कि लॉटरी का टिकट लग जाए। हम परमात्मा से क्षुद्र मांगते हैं, व्यर्थ मांगते हैं, आसार मांगते हैं। परमात्मा से तो सार वही मांगता है जो परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं मांगता, जो कहता है कि सब मेरा खो जाए लेकिन जान लूं कि तुम कौन हो, सब मेरा मिट जाए, दांव पर लग जाए, लेकिन एक पहचान की किरण उतर आए, एक दफा झलक मिल जाए कि क्या है ये जीवन, मैं कौन हूं और यह क्या है। इस रहस्य का पर्दा उठ जाए। उस बूढ़े हाथी ने बड़े प्रयास किए लेकिन कीचड़ से अपने को ना निकाल सका, सो ना निकाल सका। राजा के सेवकों ने भी बहुत चेष्टा की, सब असफल हुआ। महावत भेजे गए, नए महावत होंगे। हाथी तो बूढ़ा था, महावत नए होंगे। उन्होंने सब नई नई विधियां उपयोग में लाई होंगी, लेकिन उस हाथी से उनका कोई संपर्क नहीं था, पहचान न थी। उस हाथी का उन्हें कोई अनुभव न था। उस हाथी के भीतर की जीवन ऊर्जा किस ढंग से काम करती है इसका उन्हें पता नहीं था। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है, अगर तुम ऐसे आदमी से सलाह लिए जिससे जीवन का ठीक ठीक अनुभव ना हो, ऐसे आदमी से सलाह लिए जो तुम्हारे जीवन के अनुभव से परिचित ना हो, तो भूल हो जाएगी, तो चूक हो जाएगी। जैनों और बौद्धों ने इस संबंध में भी एक महाक्रांति की। हिंदू कहते हैं कृष्ण और राम भगवान के अवतार हैं, वे ऊपर से नीचे आते हैं। अवतार का मतलब होता है ऊपर से नीचे आते, वे ठेठ भगवान के हृदय से आते। लेकिन इसका तो मतलब यह हुआ कि वे कभी आदमी नहीं थे। तो आदमी के जीवन अनुभव उनके अनुभव नहीं है। यह बात बड़ी सोचने जैसी। वे सीधे भगवान के घर से आते, और हम तो लंबे लंबे जन्मों की अंधेरी रातों से गुजरते आ रहे हैं। न मालूम कितने रास्तों पर भटके हैं, न मालूम कितनी ठोकरें खाई हैं, न मालूम कितने खाई खड्डों में गिरे हैं, न मालूम कितनी भूलें चूकें की हैं। हमारा जीवन तो महापाप की लंबी यात्रा है, और वे आते हैं पवित्र मंदिर से सीधे। जैनों और बौद्धों ने यह बात बदल दी। उन्होंने बुद्ध को और महावीर को अवतार नहीं कहा, तीर्थंकर कहा। तीर्थंकर का अर्थ होता है कि वे भी हमारे साथ ही इस अंधेरे की यात्रा से आ रहे हैं, हमारे ही जैसे रास्तों से गुजरे, हमारे ही जैसे वासना से तड़फे, हमारे जैसे ही रत्ती रत्ती परेशान हुए, हमारे जैसे ही कीचड़ में फंसे, हमें पहचानते। हमसे कुछ ज्यादा हैं, लेकिन जो भी हम हैं वो तो वे रहे ही हैं, उन्हें हमारी पहचान है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गीता से उतने लोगों को निर्वाण उपलब्ध नहीं हुआ जितने लोगों को धम्मपद से निर्वाण उपलब्ध हुआ। गीता आकाशी मालूम पड़ती, हवाई मालूम पड़ती, शुद्ध दार्शनिक मालूम पड़ती। धम्मपद बहुत व्यवहारिक है, आदमी को देखकर कहे गए वचन है। उपनिषद आकाश में है, आकाश कुसुम जैसे। पृथ्वी पर उनकी कोई जड़ें नहीं मालूम होती। बुद्ध और महावीर के वचन पृथ्वी पर जमे हुए वृक्षों की तरह। भेद समझना, बुद्ध और महावीर तुम्हारे जैसे ही आदमी हैं। उनका भगवान होना आकाश से अवतरण नहीं, ऊर्ध्वगमन है। वे तुम्हारे ही तरह धक्के खाते, परेशान होते, टटोलते टटोलते धीरे धीरे आंखों को उपलब्ध हुए। उनका अतीत और तुम्हारा अतीत एक जैसा है, इसलिए उनके वचन तुम्हारे लिए बहुत कारगर होंगे। वे जो कह रहे हैं तुम्हें जानकर कह रहे हैं।
वे तुमसे भली भांति परिचित हैं क्योंकि वे अपने से परिचित हैं। वे तुम्हें जानते हैं क्योंकि वे अपने को जानते हैं। उनकी तुम पर महाकरुणा होगी क्योंकि वो जानते हैं कैसी अड़चन है, कैसी कठिनाई है। जब आदमी वासना में फंसा होता तो निकलना कितना मुश्किल है, ये उन्हें अपने अनुभव से पता है। बुद्ध बार बार कहते हैं अपने भिक्षुओं को कि पिछले जन्म में मैं भी ऐसा ही फंसा था, उसके पहले मैं भी ऐसा ही उलझा था। भिक्षुओं, तुम निराश ना हो, हताश ना हो। मैं पहुंच गया देखो, ऐसे ही उलझा था। मैं निकल गया देखो, ऐसे ही उलझा था। तुमसे भी ज्यादा मेरी उलझन थी, तुमसे भी बड़ा मेरा पाप था, तुमसे भी बड़ी मेरी नासमझी थी। तुम हताश मत हो। अगर मैं निकल आया तो तुम भी निकल आओगे। मेरे निकल आने में तुम्हारे निकल आने का सबूत है, क्योंकि मैं तुम जैसा आदमी। हिंदू और बौद्धों की भगवान की धारणा भिन्न है। हिंदू समझते हैं भगवान का मतलब होता है जिसने दुनिया बनाई। बौद्ध कहते हैं भगवान का अर्थ होता है जिसने दुनिया को जान लिया। बनाने बनाने का सवाल नहीं है, बनाई तो किसी ने भी नहीं है। जिसने दुनिया को जान लिया, जिसने ये जान लिया कि दुनिया कैसे काम कर रही, जो इस रहस्य से परिचित हो गया, वह भगवान है। हिंदू कहते हैं भगवान पहले फिर दुनिया, बौद्ध कहते हैं पहले दुनिया फिर भगवान। भगवान दुनिया के अनंत अनंत अनुभवों के बीच उठा हुआ शिखर है, इत्र है। बहुत देखा, भटका, पाप किया, सब तरह की भूलें, सब नरकों में गए, सब स्वर्गों में गए, सुख देखे, दुख जाने, सब तरफ से, सब दिशाओं से जीवन को टटोला। और टटोलते 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 एक दिन वो घड़ी आई कि इस जीवन के पार उठ गए, ऊपर उठ गए, इस जीवन से मुक्त हो गए। इस मुक्ति का नाम भगवत्ता। इसलिए हिंदू और बौद्धों के बीच भगवान शब्द में कभी भी पर्यायवाची मत मान लेना, वो पर्यायवाची नहीं है। जब हिंदू कहते हैं राम भगवान, तो उनका अर्थ अलग है। उनका अर्थ यह है कि वो उन्होंने कभी पाप देखा नहीं, उन्होंने कभी पाप किया नहीं। वे शुद्ध उतरते हैं आकाश से, निर्मल, निष्कलुष। जब बुद्ध कहते हैं कि मैं भगवान हूं, तो बुद्ध का अर्थ ये, मैंने पाप देखा जैसा तुम देख रहे हो, तुमसे भी ज्यादा देखा, लेकिन मैंने गौर से देखा, तुमने गौर से नहीं देखा, बस इतना ही फर्क है। तुम भी गौर से देख लो, सम्मा दिट्ठी, तुम भी सम्यक रूपेण देख लो, तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। जिसने पाप को गौर से देख लिया, वो पाप के बाहर हो जाता है। ये हाथी जाता रहा होगा उसी तालाब पर जवानी में, अब भी गया है। अनेक महावताएं नए थे, उन्हें इस हाथी का कोई अनुभव न था। शायद उन्होंने इस बूढ़े हाथी को मारा पीटा हो, बरछे चुभाए हों, सताया हो कि किसी तरह बाहर निकल आए। लेकिन जो कीचड़ में फंसा है, उसे सता के तुम बाहर निकालो, वैसे ही दुर्बल है और सताओगे। ख्याल करना, तुम नरक में पड़े हो और तुम्हारे पंडित पुजारी तुमसे कहते हैं कि अगर तुम नहीं निकले तो और बड़े नरक में भेज दिए जाओगे। थोड़ी तो दया करो, थोड़ी तो मनुष्यता दिखलाओ। आदमी वैसे ही नरक में पड़ा, और कहां नरक है, और इससे बदतर क्या नरक होगा। और आप आ गए कि कहते हैं कि अगर नहीं निकले इससे तो और बड़े नरक में भेज दिए जाओ। इसी से निकलने का उपाय नहीं सूझ रहा है और तुम और बड़े नरक में भेजने का इंतजाम कर रहे हो। लोग सोचते हैं शायद भय से लोगों के जीवन बदले जा सके। उन नए महावतों ने भय दिया होगा, सताया होगा। यही तो महावत जानते हैं। मारे होंगे बरछे, उकसाया होगा कि शायद भय में, पीड़ा में निकल आए बाहर, लेकिन पीड़ा से कोई बाहर नहीं निकलता। पीड़ा मुक्तिदायी नहीं। पीड़ा तो हमने वैसे ही बहुत झेल ली। तुम क्या सोचते हो उस बूढ़े महाबलवान हाथी को, जिसका सुंदर अतीत था, कीचड़ में फंसे देखकर पीड़ा नहीं हो रही होगी? वो मरा जा रहा होगा, वो गड़ा जा रहा होगा, वो प्रार्थना कर रहा होगा, हे प्रभु पृथ्वी फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं, मेरी मौत हो जाए। ये दिन देखने को बता था।
कि साधारण सी तलैया की कीचड़ में उलझ जाऊंगा और निकल ना सकूंगा। ये कमजोरी, ये दुर्बलता, ये दिन देखने को बताता। और पीड़ा क्या होगी, तुम्हारे बरछे और क्या चुभेंगे। उसका सारा अहंकार चुभा पड़ा है, उसकी सारी अस्मिता चुभी पड़ी है, और तुम उसे मारोगे, पीटोगे। या शायद महावतों ने प्रलोभन दिया हो, सुंदर सुंदर भोजन सामने रखे हो कि शायद भोजन को देख के बाहर निकल आए। लेकिन जो कीचड़ में फंसा है वो भोजन को देख के भी बाहर निकल नहीं सकता। लोभ और भय काम ना करेंगे, और यही दो बातें काम में लाई जाती रही, स्वर्ग का लोभ, नरक का भय। सदियां बीत गई हैं, तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हारे किनारे खड़े हैं तालाब के और चिल्ला रहे हैं कि अगर कीचड़ में ज्यादा देर रहे तो नरक, अगर जल्दी निकल आओ तो स्वर्ग, अगर अभी निकल आओ तो अच्छा इंतजाम कर देंगे स्वर्ग में। मगर न लोभ का कोई परिणाम होता है, न भय का कोई परिणाम होता है, और सुनते सुनते तुम इन बातों के आदी हो गए हो। अब न तुम्हें स्वर्ग की चिंता है, न तुम्हें नरक का कोई भय। अब तुम कहते हो जब होगा तब होगा। अब हम जानते हैं हमसे तो निकलते नहीं बनता इस कीचड़ से। तुम्हारे भय और तुम्हारे लोभ तुम समझो। लेकिन पुराना महावत आया, उसने कुछ और किया। उसने बड़ी अद्भुत बात की। ये छोटी सी घटना है, मैं चाहता हूं ताकि तुम समझ सको कि छोटी छोटी घटना से खूब निचोड़ा जा सकता है। राजा ने पुराने महावत को बुलाया, सोचा शायद वही काम आ सके। पुराना महावत वैसा ही वृद्ध हो गया है जैसा हाथी। दोनों साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ बूढ़े हो गए। दोनों के जीवन का संग साथ का अनुभव है, एक दूसरे से पहचान है, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बहुत गहरी मैत्री है, एक दूसरे की चेतना से संबंध है। जानता है बूढ़ा महावत कि इस हाथी पर कौन सी बात काम करेगी। इसने देखा है उसको युद्धों के मैदानों में। इसने कई बार वे क्षण भी देखे होंगे जब हाथी कमजोर पड़ा जाता था, लहूलुहान हो गया था, और बजा नगाड़ा और हाथी भूल गया लहूलुहान होना, और फिर दौड़ पड़ा, फिर जूझ गया। इसे याद होंगे वे दिन। ये जानता है इस हाथी को कि एक ही बात इसको बाहर निकाल सकती है कि इसका योद्धा जाग जाए, इसका संकल्प प्रज्वलित हो जाए। एक ही बात इसे बाहर ला सकती है कि ये भूल जाए कि मैं ये जीर्ण जर्जर देह हूं, इसे याद आ जाए कि मैं आत्मवान हूं। और ये बूढ़ा महावत जब से अवकाश प्राप्त हुआ, राजा की नौकरी से छूटा, तब से बुद्ध के सत्संग में रहा था। वह सत्संग भी शायद उसे ये बोध दे गया हो। ये कहानी जुड़ी है। शायद बूढ़े महावत ने बुद्ध से सीखा हो, फिर बुद्ध ने बूढ़े महावत को हाथ में लेके अपने और भिक्षुओं को भी जगाने की कोशिश की। बूढ़ा महावत बुद्ध के पास जाता है, सुनता है, बैठता है। उसे शायद याद आया हो बुद्ध किस तरह जगाते, कीचड़ में ही तो फंसे हैं लोग, किस तरह पुकारते हैं, किस तरह बजाते हैं नगाड़े युद्ध के, किस तरह फुसलाते हैं तुम्हारे भीतर की आत्मा को, किस तरह तुम्हें स्मरण दिलाते हैं कि तुम कौन हो, अमृतस्य पुत्र, कि तुम अमृत के पुत्र, तुम मृत्यु की कीचड़ में दबे पड़े हो। पुकारते हैं कि देख तू कौन है, भगवान स्वयं तू है। और इस छोटी सी बात से नहीं छूट पा रहा है। इस भेद को समझना, बुद्ध ना तो भय देते ना लोभ देते, बुद्ध तो सिर्फ तुम्हें स्मृति देते। इसलिए बुद्ध की भाषा में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वह है सम्यक स्मृति। तुम्हें स्मरण आ जाए कि तुम कौन हो। तुमने प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी, विवेकानंद को बहुत प्रिय थी, कि जंगल में एक शेरनी गर्भवती थी, छलांग लगाती थी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर, और तभी उसका गर्भ गिर गया। नीचे भेड़ों का एक समूह जा रहा था। वो बच्चा, सिंहनी का बच्चा, सिंह शावक भेड़ों में पड़ गया। सिंहनी तो चली गई, वो बच्चा भेड़ों में ही बड़ा हुआ। तो स्वभाव था उस बच्चे ने यही जाना कि मैं भेड़ हूं। हम वही तो सीख लेते हैं जो हमें सिखाया जाता है। जिनमें तुम बड़े हुए वही तो तुम हो गए। हिंदू घर में हुए तो हिंदू, जैन घर में हुए तो जैन, मुसलमान घर में हुए तो मुसलमान। हिंदुस्तान में पैदा हुए तो हिंदुस्तानी, और चीन में पैदा हुए तो चीनी। जिनके बीच रहे
उन्होंने तुम्हें अपने में ढाल लिया। भेड़ों में बड़ा हुआ तो जानता था कि मैं भेड़ हूं, भेड़ों के साथ ही घसर पसर चलता था। भेड़ें डरती थी जैसा छोटी छोटी चीजों से, ऐसा ही वो भी डरता था, भेड़ों जैसा मिमियाता था। सिंह गर्जना तो उसे आती ही नहीं थी, सुनी ही नहीं थी, पहचान ही ना थी उससे। जिसकी पहचान ना हो, जिसको सुना ही ना हो, वो आए भी तो कहां से आए, संस्कार ही ना था कोई। फिर बड़ा होने लगा, लेकिन था तो सिंह, तो थोड़े ही दिनों में भेड़ों से ऊपर उठ गया। फिर भी याद ना आई, क्योंकि सिंहों के पास दर्पण तो होते नहीं, और भेड़ों ने भी कोई फिक्र न की, उसी के साथ बड़ी होती रही थी, तो धीरे धीरे उसकी आदि हो गई थी कि इस ढंग की भेड़ है, मान लो कि इसी तरह की है, इसको यही रंग है। वो बड़ा भी हो गया, लेकिन शाकाहारी का शाकाहारी, घास पात खाता था, भेड़ों के साथ घसर परसर चलता था। लेकिन एक दिन बड़ी अजीब घटना घट गई। एक बूढ़े सिंह ने भेड़ों के इस झुंड पे हमला किया। वो बूढ़ा सिंह तो चौंक के खड़ा हो गया, वो तो भूल ही गया हमला इत्यादि। इनके बीच में एक जवान सिंह भागा चला जा रहा है, ये तो उसने कभी न सुना, न देखा, न शास्त्रों में पढ़ा। ये हो क्या रहा है? उसे अपनी आंख पे भरोसा ना आया होगा, उसने आंखें मीड़ी होंगी कि ये हुआ क्या, ये बात क्या, ऐसा तो कभी देखा नहीं। वो बीच में जैसे भेड़ों में भेड़, वो तो भूल ही गया, भूख प्यास लगी थी, वो तो भूल ही गया, वो भागा। भेड़ें भागी उनके साथ, ये युवा सिंह भी भागता रहा। बामुश्किल बूढ़ा सिंह पकड़ पाया, पकड़ा तो मिमियाने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा छोड़ दो महाराज, मुझे जाने दो, मेरे सब संगी साथी जाते। उस बूढ़े ने कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये तो बड़ा चमत्कार है। तुझे हुआ क्या, तेरा होश खो गया? तेरा होश खो गया वो भी ठीक, भेड़ों को क्या हुआ? ये तेरे साथ खड़ी कैसे? उसने कहा मैं भेड़ हूं, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, मैं जरा बड़ी भेड़ हूं, मगर मैं हूं तो भेड़, मेरा रंग ढंग अलग है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। उसको पसीना उतरने लगा, लेकिन बूढ़ा सिंह छोड़ा नहीं, घसीट के ले गया नदी के किनारे, झुका, खुद झुकाया उसे और कहा पानी में देख। जैसे ही उस नए युवा सिंह ने पानी में दो तस्वीरें देखी, बूढ़े सिंह की और अपनी, गर्जना निकल गई, सिखानी ना पड़ी। ऐसी गर्जना की पहाड़ कब गए कि बूढ़ा सिंह कब गया। बूढ़े सिंह ने कहा तू जा, तुझे जहां जाना हो। एक क्षण में सब बदल गया। अब वो भेड़ नहीं था, वो दुख स्वप्न टूट गया, उसे अपने स्वरूप का बोध हो गया। बुद्ध पुरुष यही करते, बुद्ध पुरुष बूढ़े सिंह। कोई तुम में आदमी बन के बैठ गया है, कोई स्त्री बन के बैठ गया, वो पकड़ पकड़ के ले जाते नदियों के किनारे, कहते जरा झांक के देखो, तुम वैसे ही हो जैसा मैं हूं, वैसा ही अमृत तुम में भरा जैसा मुझ में, वैसी ही भगवत्ता तुम में जैसी मुझ में। जरा देखो मेरी शक्ल, अपनी शक्ल पहचानो, न तुम स्त्री हो न तुम पुरुष हो, तुम चैतन्य हो, न तुम जवान हो न तुम बूढ़े हो, न तुम दीन हो न दरिद्र हो न अमीर हो, न तुम कोरे हो न काले हो, तुम निराकार निर्गुण हो। इस बूढ़े महावत ने शायद बुद्ध से ही ये बात सीखी होगी, निश्चित बुद्ध से ही सीखी होगी। इस हाथी को भी जानता था, फिर बुद्ध की चर्चाओं में सूत्र पकड़ आ गया होगा। आया बूढ़ा महावत, उसने अपने पुराने अपूर्व हाथी को कीचड़ में फंसे देखा। ऐसी दुर्दशा उसने कभी देखी नहीं थी, सोचा भी नहीं था, सपने में नहीं सोचा था कि ये अपूर्व शक्तिशाली हाथी इतना दुर्बल हो जाएगा कि कीचड़ से ना निकल सके, कीचड़ से ना निकल सके। जो किसी भी युद्ध व्यूह से बाहर निकल आया था, उसे एक दिन कीचड़ के साथ मात खानी होगी। वह हंसा। क्यों हंसा? हंसा होगा देख के जगत की स्थिति, ऐसे सबल दुर्बल हो जाते, ऐसे धनवान दरिद्र हो जाते, ऐसे सम्राट भिखारी हो जाते, ऐसे जवान थे अर्थियों पर लद जाते। हंसा देख के ये भी कि ये भूल कैसे गया, अपना स्मरण से नहीं रहा कि मैं कौन हूं।
कैसे ये विस्मृति हुई? बड़े युद्धों का विजेता, हाथियों में सम्राटों जैसा सम्राट, ये हस्तिराज, इसे भूल कैसे हो गई? ये आज कीचड़ से नहीं निकल पा रहा है। इसे अपनी स्मृति बिल्कुल ही चली गई, इसलिए हंसा होगा। और उसने किनारे से संग्राम भेरी बजवाई। बुद्ध के पास यही सीखा होगा, युद्ध बाजे बजवाए। जानता था इस हाथी को कि शायद वो संगीत सुन के इसे याद आ जाए। इसलिए तो सत्संग का मूल्य है। सत्संग का अर्थ होता है शायद किसी बुद्ध पुरुष के पास बैठ के तुम्हें अपने बुद्धत्व की याद आ जाए। शायद किसी सदगुरु के पास बैठे बैठे तुम्हें याद आ जाए कि जो इस व्यक्ति के भीतर है वही मेरे भीतर भी तो है। मैं नाहक परेशान हो रहा, मैं नाहक चिंतित उदास हो रहा, मैं नाहक हताश हो रहा। शायद किसी खिले हुए फूल को देखकर बंद कली को भी खिलने का सपना पैदा हो जाए। शायद किसी जले दिए को देखकर बुझे दिए को भी स्मरण आ जाए कि मैं भी जल सकता हूं। तेल है, बाती है, सब है, कमी क्या है? इस बूढ़े महावत ने बड़ी कला की, बड़ा होशियार रहा होगा, बड़ा बुद्धिमान रहा होगा। बैंड बाजे बजवा दिए। उन बैंड बाजों की चोट हाथी भूल ही गया होगा। कैसी कीचड़, कैसा तालाब। एक क्षण को जैसे सारी बात विस्मृत हो गई। भविष्य, अतीत सब विस्मृत हो गया। उन बैंड बाजों की चोट में वर्तमान में आ गया होगा। देह को भूल गया। जाग गई भीतर की स्मृति कि मैं कौन हूं। महाबलशाली हो गया। युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुन जैसे अचानक बूढ़ा हाथी फिर जवान हो गया और कीचड़ से उठकर किनारे पर आ गया। बुद्ध का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, तुम वही हो जाते हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। पुरानी बाइबल कहती एज ए मैन थिंकeth, जैसा आदमी सोचता वैसा ही हो जाता। तुम्हारा विचार ही तुम्हारी नियति है। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा भाग्य निर्माता है। सोचता था कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा था। अब इस नगाड़े की आवाज में भूल गया और याद आ गई पुरानी, और सोचा कि मैं महाबलशाली, मैं हस्तिराज, मैंने इतने युद्ध देखे, इतने युद्ध जीता। भूल ही गया। कीचड़ इत्यादि कैसे छूट गई पता ही नहीं चला। छूटने की चेष्टा भी नहीं करनी पड़ी, उस स्मरण में ही मुक्ति हो गई। इसलिए बुद्ध कहते हैं सम्यक स्मृति मुक्ति है। तुम्हें याद आ जाए कि तुम कौन हो। तुम परमात्मा स्वरूप हो। अहम ब्रह्मास्मि, जैसा उपनिषद कहते कि मैं ब्रह्म हूं। कि अल हिल्लाज मंसूर कहता अनल हक, कि मैं सत्य हूं। कि महावीर कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, जो आत्मा है वह परमात्मा है। वो उठकर किनारे आ गया। इतनी सरल बात, ऐसे चला आया जैसे कीचड़ इत्यादि थी ही नहीं। वह जैसे भूल गया अपनी वृद्धावस्था, अपनी कमजोरी। उसका सोया योद्धा जाग उठा और यह चुनौती काम कर गई। चुनौती काम करती है। बुद्ध पुरुष तुम्हें चुनौती देते। बुद्ध पुरुष तुम्हें भयभीत नहीं करते। जो भयभीत करे समझ लेना वो बुद्ध पुरुष नहीं है। जो तुम्हें डराए धमकाए वो तो राजनीतिज्ञ है। जो कहे कि नरक भेज देंगे वो तो बड़ी राजनीति चल रहा है। जो कहता स्वर्ग में बिठा देंगे वो तो बड़ी राजनीति चल रहा है। लोभ और भय तो राजनीतिक दांव पेंच है। बुद्ध पुरुष चुनौती देते, बुद्ध पुरुष पुकारते, बुद्ध पुरुष संगीत पैदा करते तुम्हारे चारों तरफ, परलोक का संगीत, कि उस संगीत की चोट में तुम्हारे भीतर कुछ जग जाए। नगाड़े बैंड बाजे काम कर गए। हाथी उस भाषा को समझ गया। समझा उसने युद्ध में। क्षण भी देर ना लगी। ऐसा भी नहीं कि सोचा विचारा कि अब क्या करूं क्या ना करूं। अब युद्ध में कहीं सोच विचार का मौका होता। युद्ध में तो वही जीतता है जो सोच विचार में नहीं पड़ता, जो सीधा जूझ जाता है। युद्ध में तो वही जीतता है जो क्षण को भी
सोच विचार में नहीं खोता, क्योंकि क्षण गया कि तुम पिछड़ गए, दूसरा हाथ मार लेगा। वहां तो प्रतिपल जीना पड़ता है। पुराना योद्धा था, पुराना सिपाही था, वो हाथी, उसे क्षण देर न लगी। वह तो ऐसी मस्ती और ऐसी सरलता और सहजता से बाहर आया जैसे कि वहां कोई कीचड़ थी ही नहीं, और जैसे कि वह कभी फंसा ही ना था। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ और किसी ने पूछा कि आपको क्या मिला, तो वो हंसे। उन्होंने कहा मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी कुछ खोया ही नहीं था। मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि जो मेरे पास था बस उसका मुझे पता चला। मिला कुछ भी नहीं। कहते हैं ज़ेन फकीर बोकोजू जब समाधि को उपलब्ध हुआ तो हंसने लगा, और फिर जिंदगी भर हंसता रहा। जब भी कोई कुछ पूछे तो वो हंसे। लोग उससे पूछते थे आप हंसते क्यों हैं, हर बात में हंसते क्यों? वो कहता है इसलिए हंसता हूं कि कोई भी यहां फंसा नहीं है और सभी को यह ख्याल है कि लोग फंसे। कीचड़ है नहीं और लोग फंसे। मान्यता। तुमने देखा धन तुम्हें पकड़े हुए? धन तुम्हें पकड़ता नहीं। तुम धन को क्या खाक पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे? सिर्फ एक भ्रांति है। धन तुम्हारा नहीं है। तुम तो नहीं थे तब भी धन था, तुम नहीं रहोगे तब भी धन होगा। जमीन का टुकड़ा कहते हो मेरा है, तुम्हारे होने से कुछ लेना देना नहीं। जमीन को पता ही नहीं कि आप आए और गए, कब आए कब गए, कुछ पता नहीं। जमीन का टुकड़ा तुम्हें नहीं पकड़ता है। तुम कैसे पकड़ोगे? बस सिर्फ एक ख्याल है मेरा, और सारा ख्याल ख्याल का मजा है। एक आदमी के घर में आग लग गई और वो छाती पीट कर रोने लगा, और किसी ने कहा मत रो पागल, तुझे पता नहीं कि तेरे बेटे ने कल मकान तो बेच दिया, रात सौदा हो गया है। बस आंसू सूख गए, वो हंसने लगा। वो बोला ऐसा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तो मकान बिक गया। अब भी मकान जल रहा है, वैसे ही जल रहा है, और भी ज्यादा जल रहा है, मगर अब रोना धोना नहीं हो रहा। तभी बेटा भाग आया, उसने कहा आप खड़े क्या देख रहे हैं, लुट गए। उसने कहा अरे लुट गए, और किसी ने तो मुझे कहा मकान बेच दिया। उसने कहा बात हुई थी, लेकिन बयाना आज होने को था। फिर छाती पीटने लगा। मकान वही है, आदमी वही है, बस बीच में मेरा नहीं है ऐसा ख्याल आ गया था, तो आंसू रुक गए। अब मेरा है तो फिर आंसू आ गए। जो हमारा जीवन जिसे हम कहते हैं वो हमारी धारणा मात्र है। वो हाथी ऐसे बाहर आ गया जैसे फंसा ही ना हो, जैसे वहां कोई कीचड़ हो ही ना। ऐसी सरलता और सहजता से, ऐसी सरलता और सहजता से ही मिलती है समाधि। संसार से आदमी ऐसे ही निकल आता है, सिर्फ स्मरण आ जाए, आत्म स्मरण आ जाए। इसलिए मैं भी तुम्हें संसार छोड़ने को नहीं कहता, क्योंकि मैं कहता हूं पकड़ ही नहीं सकते। पहली तो बात, छोड़ोगे कैसे? छोड़ना तो नंबर 2 होगा, पहले तो पकड़ना होना चाहिए। इसलिए मैं तुमसे भागने को भी नहीं कहता, भागोगे कहां? जागने को कहता हूं। यह हाथी जाग गया, ये बैंड बाजे की चुनौती इसे जगा गई। बस जागो। आकर किनारे पर ऐसा चिंगाड़ा जैसा वर्षों से लोगों ने उसकी चिंगाड़ न सुनी थी। वे पुराने युद्ध फिर जैसे जीवंत हो उठे। चेतना तो कभी न बूढ़ी होती न दुर्बल होती। चेतना तो न कभी जन्मती और न मरती। चेतना तो शाश्वत है, और चेतना तो सदा एक जैसी है, एक रस है। वह हाथी बड़ा आत्मवान था, इतने जल्दी याद आ गई। लोग भी इतने आत्मवान नहीं, बड़ा संकल्पवान था। इतनी चुनौती में संकल्प जग गया, घोषणा हो गई, बड़े जल्दी जागा। भगवान के भिक्षुओं ने जब ये बात भगवान को कही तो उन्होंने कहा, भिक्षुओं उस अपूर्व हाथी से कुछ सीखो। उसने तो कीचड़ से अपना उद्धार कर लिया, तुम कब तक कीचड़ में पड़े रहोगे? और देखते नहीं कि मैं कब से संग्राम भेरी बजा रहा हूं। भिक्षुओं जागो और जगाओ अपने संकल्प को। वह हाथी भी कर सका, क्या तुम ना कर सकोगे? क्या तुम उस हाथी से भी गए बीते हो? चुनौती तो लो उस हाथी से। कुछ तो शर्माओ, कुछ तो संकोच करो, कुछ तो लजाओ,
तुम भी आत्मवान बनो और एक क्षण में ही क्रांति घट सकती है। एक क्षण में क्रांति घट सकती है, ऐसा महासूत्र बुद्ध ने दिया है। जन्म जन्म का अंधेरा एक क्षण में कट सकता है। जिस घर में रात ही रात रही है, जन्मों से, सदियों से जहां अंधेरा ही अंधेरा रहा है, एक दिया जले, छोटा सा दिया जले, अंधेरा कट जाता है। अंधेरा ये थोड़ी कहता है कि मैं सदियों पुराना हूं, अभी नए नए दिए से कैसे कटूंगा। अंधेरे की कोई उम्र थोड़ी होती। 1000 साल पुराना अंधेरा हो कि एक रात पुराना अंधेरा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब दिया जलता है तो दोनों मिट जाते। अंधेरे की कोई शक्ति होती नहीं। अंधेरा नपुंसक है, संसार नपुंसक है। जिस दिन आत्मा का दिया जलता है, कोई शक्ति नहीं रोकती। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा है कि क्रमिक विकास होता है। क्रमिक होता है इसलिए कि तुम आत्मवान नहीं हो, तुम हिम्मत ही नहीं लेते, तो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ो, इंच इंच सरको। जिनमें हिम्मत है वो छलांग लगा जाते हैं, एक क्षण में घट जाता है। अक्रमिक एक क्षण में बिना समय को खोए घटना घट सकती। तुम्हारी त्वरा पर निर्भर है। इसलिए बुद्ध ने कहा एक क्षण में क्रांति घट सकती। त्वरा चाहिए भिक्षुओं, तीव्रता चाहिए, ऐसी तीव्रता कि तुम्हारा संपूर्ण प्राण मन उसमें संलग्न हो जाए। अपनी शक्ति पर श्रद्धा चाहिए भिक्षु। बुद्ध कहते हैं अपनी शक्ति पर श्रद्धा। बुद्ध ये भी नहीं कहते कि बुद्ध की शक्ति पर श्रद्धा, क्योंकि बुद्ध की शक्ति पर श्रद्धा तो फिर किसी तरह का परालंबन बन जाएगी, फिर तुम परतंत्र हो जाओगे, और परतंत्रता संसार है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो, अपने पे श्रद्धा करो। बुद्ध कहते हैं मैं तुम्हारी श्रद्धा तुम में जगा दूं, मेरा काम पूरा हो गया, मैं फिर बीच से हट जाऊं। और देखो मैं कब से संग्राम भेरी बजा रहा हूं, सुनो। और तभी उन्होंने ये गाथाएं कही थी। अपमादरता होए सचित मनुरखत, दुग्गा उद्धर थत्थान पंके सत्तोव कुंजरो, सचे लभेत निपंकम सहायम सद्धिम चरम, साधु विहाराधिरम, अभ्युय सव्वानी परिसयानी चरे, तेन तमत्तो सतीमा, नोचे लभेत निपकम सहायम सद्धिम चर, साधु विहार धीरम, राजावरठम विजितम पहाय, एको चरे मातंग रंचे वनागो, एकस्य चरितम सेयो नत्थि वाले सहायता, एको चरे नचा पापानी कईरा, अप्पो सुमुक्को मातरंग रंजे वनागो, सुखम याव जराशीलम, सुखा सद्धा पतिष्ठा, सुखो पंजाय पटिलाभो पापनम, अकरणम सुखम। अप्रमाद में रत हो, जागो। अप्रमाद यानी सो मत, बहुत सो लिए। अप्रमाद में रत हो, अपने चित्त की रक्षा करो, अपने चैतन्य की रक्षा करो, जड़ मत बनो। चैतन्य को स्मरण रखो, चैतन्य को सुलगाओ, चैतन्य को निखारो। जिस जिस भांति ज्यादा चेतना पैदा हो, उस भांति सब उपाय करो। जिस भांति मूर्छा होती हो वे उपाय छोड़ो, जिन कारणों से जड़ता पैदा होती हो वे कारण छोड़ो। अब प्रमाद में रत हो, अपने चित्त की रक्षा करो। दलदल में फंसे हांसी की तरह तुम भी अपना उद्धार कर सकोगे। यदि साथ चलने वाला कोई बुद्धिमान अनुभवी मिल जाए तो सभी विघ्नों को दूर कर उसी के साथ स्मृतिवान और प्रसन्न होकर धीर पुरुष चले। यदि कोई मिल जाए ऐसा जो जागा हो, यदि कोई मिल जाए ऐसा जो बुद्धिमान हो और अनुभवी हो। बुद्धिमान अकेला काम नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन अनुभवी नहीं होते। तो बुद्धि तो बड़ी प्रखर होती, तो तर्क तो खूब बिठा लेते, लेकिन अनुभव कोई नहीं होता। उनकी बातों में मत पड़ जाना, उनकी बातें बड़ी झंझट में डाल देंगी। उन्हें जीवन का कोई अनुभव तो है नहीं, उन्हें सिर्फ गणित का अनुभव है, उन्हें तर्क का अनुभव है। मैंने सुना है जिस आदमी ने औसत का सिद्धांत खोजा, यूनानी गणितज्ञ था, बड़ा बुद्धिमान था, अनुभवी ना रहा होगा। अपने बच्चों को लेकर पिकनिक पे गया था, उसने एवरेज औसत का सिद्धांत खोजा था। और जब कोई सिद्धांत खोजता है नया नया
तो उसी में लगा रहता, उसी में डूबा रहता। नदी पार करते थे, उसके 5-6 बच्चे थे, पत्नी थी। उसने जल्दी से सब बच्चों की ऊंचाई नापी। पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि औसत निकाल रहा हूं। गया जल्दी से 5-6 जगह पानी भी नापा कितना गहरा है, औसत गहराई नाप ली, औसत ऊंचाई नाप ली। बोला पत्नी से कोई फिक्र नहीं, आने दो बच्चों को। अब कोई बच्चा लंबा था, कोई छोटा था, कहीं पानी गहरा था, कहीं उथला था। चल पड़ा वो, बीच में बच्चे, पत्नी पीछे। पत्नी चिल्लाई क्योंकि एक बच्चा डुबकी खाने लगा। फिर दूसरा बच्चा पत्नी चिल्लाई कि तुम चले क्यों जा रहे हो, ये बच्चे डुबकी खा रहे हो। उसने कहा ये हो ही नहीं सकता। वो लौट के भी नहीं देखता, वो कहता ये हो ही नहीं सकता, मेरे सिद्धांत में भूल तो हो ही नहीं सकती। इधर पत्नी बच्चों को बचाने में लगी, वो दौड़ के गया वापस रेत पर, उसने जहां गणित किया था अपना, फिर से देखने की कोई भूल तो नहीं होगी। भूल कुछ भी न थी, लेकिन औसत बुद्धिमानी की तो बात है, अनुभव की बात नहीं। औसत आदमी कहीं होता है। अब कोई 2 फीट का बच्चा था, कोई 4 फीट का बच्चा था, दोनों औसत तो 3 फीट के हो गए। 3 फीट का कोई भी नहीं है उसमें। इसी तरह औसत आमदनी होती, किसी की आमदनी का नाम औसत आमदनी नहीं है। उसमें बिरला की आमदनी जुड़ी, उसमें भिखारी की आमदनी जुड़ी, दोनों को जोड़ के औसत निकाल ली तो भिखारी भी अमीर हो जाता है, बिरला भी भिखारी हो जाते। औसत झूठ है। गणित तो ठीक है, तर्क तो ठीक है। औसत उम्र निकाल ली जाती कि भारत की औसत उम्र कितनी है। उन्होंने कहा 35 साल। अब इसमें 70, 80 साल, 90 साल जीने वाला आदमी भी जुड़ा है। इसमें पहले दिन जो बच्चा पैदा होकर मर गया वो भी जुड़ा है। 35 साल से आज किसी की भी औसत उम्र से आज एक आदमी ऐसा ना मिले जो ठीक 35 साल जीता है। मगर औसत, कहते हैं रूस में जब क्रांति हुई तो एक स्कूल की रिपोर्ट छपी और रिपोर्ट में छपा कि यहां 100% शिक्षा में विकास हुआ है। और जब खोजबीन की गई तो पाया यह गया कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। स्कूल में एक ही शिक्षक था, पहले 1 विद्यार्थी, अब 2 विद्यार्थी हो गए थे। 100%। 100% सुन के ऐसा लगता है कि भारी विकास हो गया। दिल्ली में ऐसे ही आंकड़े चलते हैं, बड़ा विकास हो रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आंकड़ों का सारा जाल। और आंकड़े इतना झूठ बोलते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जिसको झूठ बोलना हो उसे आंकड़े सीखने पड़ते। आंकड़ों से इतनी सुविधा से झूठ बोला जा सकता है और झूठ इतना सच मालूम होता है। बुद्धिमान अकेले से काम नहीं चलता। बुद्धिमान, इसलिए बुद्ध 2 शब्द जोड़ते हैं, बुद्धिमान और अनुभवी। यदि साथ चलने वाला कोई बुद्धिमान, कोरे बुद्धिमान के चक्कर में मत पड़ जाना, कोरे पंडित के चक्कर में मत पड़ जाना। अनुभवी चाहिए, जिसने जीवन के अनुभव से जाना हो, जो कहता हो उसे जिया हो, जो कहता हो उसका साक्षात्कार किया हो। अगर समाधि की बात करता हो तो शास्त्र में पढ़ के समाधि की बात ना करता हो, अनुभव से करता हो, समाधिस्थ हुआ हो। बुद्धिमान होते हैं लेकिन अनुभवी नहीं होते, और कुछ लोग अनुभवी होते हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं होते। अनुभव तो हो जाता है लेकिन बताने में सफल नहीं होते। वे भी किसी काम के नहीं। उनके लिए तो गूंगे का गुड़ तो खा गए मगर बोल नहीं सकते, तो उनसे तुम कुछ न सीख पाओगे। बुद्धत्व पैदा होता है उस आदमी में जिसने अनुभव भी किया, और अनुभव के साथ साथ जिसके पास इतनी क्षमता है कि तुम्हें तर्क युक्त रूप से समझा भी सके, वही सद्गुरु। यदि साथ चलने वाला कोई बुद्धिमान अनुभवी मिल जाए तो सभी विघ्नों को दूर कर उसी के साथ स्मृतिवान और प्रसन्न होकर धीर पुरुष चले। 2 फिर शर्तें बताई, स्मृतिवान होकर। बुद्ध पुरुषों के पास भी सोया सोया दिया जल रहा हो और तुम झपकी लेते रहो तो भी कोई फायदा नहीं। दिया जला कि न जला बराबर। भेरू संग्राम भेरी बज रही हो और हाथी सोया रहता है, नींद में पड़ जाता, अफीम चढ़ाए होता तो कोई मतलब हल नहीं होने वाला था। सोचता कि कौन उपद्रव कर रहा है नींद में। बुद्ध पुरुषों के पास रहना स्मृतिवान होकर, जागे हुए होकर, सजग, एक शब्द ना चूक जाए, एक मुद्रा ना चूक जाए, बुद्ध की एक झलक ना चूक जाए।
ऐसा जो जागा हुआ रहेगा वो सीखेगा। और दूसरी बात कहते हैं प्रसन्नचित्त होकर, उदास होकर भी मत रहना बुद्धों के पास। मूर्छित है तो सुन न पाओगे, उदास रहे तो खिल न पाओगे, उत्सव में रहना। अभी तुम जरा बात सुनो, बौद्ध भिक्षु भी ये नहीं माने कि प्रसन्न रहना। बौद्ध भिक्षुओं को देखो तो लंबे चेहरे, उदास, मरे मराए, बड़ा बोझ ढो रहे हैं, जैसे धर्म कोई बोझ है। मैं तुमसे कहता हूं धर्म उत्सव है, नृत्य है, धर्म संगीत है, धर्म गीत है। रसो वैसा, धर्म तो रस है, मूल रस है। बुद्ध का ये वचन सुनो, स्मृतिवान और प्रसन्न होकर। स्मृतिवान ताकि बुद्ध में जो तुम्हारी तरफ बह रहा है वो चूक ना जाए, और प्रसन्न होकर, क्योंकि प्रसन्न होकर ही तुम्हारे प्राण नाचेंगे और तुमको दूर करके साथ हो जाए। फिर कोई बाधाएं ना माने, हजार बाधाएं हो तो उनका त्याग कर दे बाधाओं का, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। यदि साथ चलने वाला कोई बुद्धिमान अनुभवी मित्र न मिले, जैसे राजा अपने विजित राज्य को छोड़कर अकेला घूमता है, या जैसे एकल हाथी अकेला जंगल में घूमता है, तो फिर वैसा ही अकेला विचरण करे। बुद्ध कहते हैं अगर कोई सदगुरु न मिले तो अकेला ही विचरण करे। असदगुरु से तो बचे, उससे तो अकेला ठीक। कोई मित्र मिल जाए तो ठीक, कोई कल्याण मित्र। बुद्ध ने जो ठीक उपयोग किया है शब्द गुरु के लिए वो है कल्याण मित्र। दोनों शब्द बड़े प्यारे हैं। एक तो मित्र वो कहते हैं क्योंकि गुरु मित्र है। शराब पीने जा रहे हो तो बहुत मित्र बन जाते हैं, मांस खा रहे हो तो बहुत मित्र आ जाते हैं, धन पैसा है तो बहुत साथी हो जाते हैं। धन पैसा गया तो साथी भी गए। अकल्याण में तो बहुत मित्र हो जाते हैं, जुआ घर की दोस्ती। कल्याण मित्र जो तुम्हारी शांति में, तुम्हारी समाधि में, तुम्हारे ध्यान में मित्रता बांधे, जिसके सहारे तुम आगे बढ़ने लगो, जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे पंख से खींचे। वो जो बूढ़ा महावत है वो कल्याण मित्र। उसने आके बैंड बाजा बजा दिया, हाथी जाग पड़ा। उसने कुछ भी तो नहीं किया, हाथी को न मारा, न पीटा, न हाथी को पुकारा, न कुछ किया, सिर्फ एक स्थिति पैदा कर दी। कल्याण मित्र का अर्थ होता है जो तुम्हारे लिए एक परिस्थिति पैदा कर दे जिसमें तुम जाग सको। नहीं तो अकेला विचरण करे। अकेला रहना श्रेष्ठ है, मूर्ख के साथ मित्रता अच्छी नहीं। अकेला विचरे, पाप ना करे, हस्तिराज की तरह अनुत्सुक होकर रहे। या तो मित्रता करना तो कल्याण मित्रता करना, या मित्रता करना ही मत, फिर एकल रहे, अकेला रहे। फिर ऐसे ही चले जैसे अकेला हाथी विचरता है, और अनुत्सुक रहे जैसे हाथी रास्ते पे चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, फिक्र देखते ही लौट के अपना चलता चला जाता है। फिर अकेला ही विचरे, सिर्फ एक ही ख्याल रहे अकेले में, क्योंकि अकेले में पाप घेरेगा, इसलिए पाप ना करे। बस इतना ही स्मरण रखे कि पाप नहीं करना है, किसी को हानि पहुंचे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपना लाभ भी होता हो दूसरे को हानि पहुंचने से, तो भी दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी, अपना लाभ भी छोड़ देना है। बस दूसरे को हानि न पहुंचे ऐसे कृत्यों से बचता रहे और अकेला विचरता रहे, तो धीरे धीरे यात्रा हो जाएगी। अगर संगी साथी मिल जाए, कोई कल्याण साथी, तो काफी अच्छा है, जल्दी यात्रा होगी। सुख का होना सुख है, ज्ञान का लाभ होना सुख है, पापों का न करना सुख है। और बुद्ध ने कहा सुख एक ही है, श्रद्धा का होना सुख है, स्वयं में श्रद्धा का होना सुख है। सोचो वो बूढ़ा हाथी जब बाहर निकला होगा कीचड़ से, तो कैसे महासुख को ना उपलब्ध हो गया होगा। कीचड़ से निकलने का ही सुख नहीं था वह, उससे भी बड़ी बात घटी थी। शायद भीड़ में किसी को भी ना दिखाई पड़ी हो, भीड़ ने तो ये देखा होगा कि हाथी कितना मस्त कीचड़ से निकला है, इसलिए मस्त हो रहा है। बुद्ध कहते हैं अगर गौर से देखो तो कीचड़ से निकलना तो गौण था, हाथी को अपने पे श्रद्धा आ गई इसलिए सुखी हो रहा है। उसे बात दिखाई पड़ गई कि अरे मेरा ही तो जवान गया, तो मेरी विचार ही मेरी नियति है, मैं जो चाहूं वही हो सकता हूं, मैं जो हो गया हूं मेरे ही विचारने से हो गया हूं, तो मेरा विचार मेरा बल है।
श्रद्धा लौट आई। स्वयं पर श्रद्धा सुख है, सील का पालन सुख है। सील का अर्थ होता है दूसरे को सुख मिले ऐसा व्यवहार करना। पाप और सील में वही फर्क है जो नकारात्मक नीति और विधायक नीति में होता है। पाप का अर्थ होता है दूसरे को दुख ना मिले, ये नकारात्मक, ये पहला कदम कि मुझसे दूसरे को दुख ना मिले। इतना सध जाए तो फिर दूसरा कदम सील है कि मुझसे दूसरे को सुख मिले, दूसरे तुम्हें दुख ना देंगे। ये आधी यात्रा है। जब तुम दूसरों को सुख देने लगोगे, सब तरफ से सुख की धाराएं तुम्हारे ऊपर बरसने लगेंगी, महासुख होगा। तो पाप से बचे, सील में संलग्न हो, श्रद्धा को जगाए। वही श्रद्धा अंत में ज्ञान बन जाती, यही महासुख है। बुद्ध कहते हैं स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना सुख है। सुखम याव जराशीलम सुखा सद्धा पथितता, स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना। सुखो पंजाय पटिलाभो पापानम अकरणम सुखम। नरक भी कहीं और नहीं है, स्वर्ग है अपनी श्रद्धा में प्रतिष्ठित हो जाना, और नरक है अपने ऊपर श्रद्धा खो देना। स्वर्ग है इस ढंग से जीना कि तुम्हारे तरफ सुख की धाराएं अपने आप बहें। इस जगत में प्रतिध्वनियां होती, तुम जो कहते हो वही तुम पर लौट आता है। तुम गाली दो, गालियां लौट आती। तुम प्रेम बांटो, प्रेम लौट आता है। इस जगत में तो प्रतिध्वनि होती। तुम दुख बांटो, दुख घना हो जाएगा। तुम सुख बांटो, सुख घना हो जाएगा। तुम जो दोगे अंततः वही पालोगे, तुम जो बोओगे वही काटोगे। ये छोटा सा सूत्र है, लेकिन कितना जीवन महाक्रांति से गुजर जाता है। स्वर्ग तुम्हारे हाथ में और नरक भी तुम्हारे हाथ में है। तुम निर्माता हो। अगर तुमने अब तक दुख पाया है तो स्मरण करना अपने ही कारण पाया है। दूसरे पर दोष मत देना। दूसरे पर जो दोष देता वही अधार्मिक। जो ये स्वीकार कर लेता है कि मैं दुख पा रहा हूं तो जरूर मैंने ही बोया होगा, वही धार्मिक। और धार्मिक के जीवन में विकास होता, अधार्मिक के जीवन में विकास नहीं होता। क्योंकि अधार्मिक सदा कहता रहता दूसरे मुझे दुख दे रहे हैं, इसमें कैसे विकास होगा। पहली तो बात, दूसरे तुम्हें दुख दे नहीं रहे। दूसरी बात, दूसरे दुख दे रहे हैं तो अब तुम क्या करोगे? जब तक वो देना बंद ना करें तब तक तुम्हारे इतने बोझ हैं कि जब सब तुम्हें दुख देना बंद करेंगे तब तुम शायद स्वतंत्र हो पाओ। ऐसी घड़ी कभी आएगी, इसका भरोसा करना मुश्किल है। बुद्ध कहते हैं तुम ही अपने दुख के कारण हो। जब तुम दूसरों को दुख देते हो तो तुम दुख को निमंत्रण दे रहे हो, और तुम ही अपने सुख के कारण हो। जब तुम दूसरों को सुख देते हो तो तुम सुख को बुलावा देते हो। सुख चाहते हो, सुख दो। दुख चाहते हो, दुख दो। गणित बहुत सीधा साफ है। और हर जीवन के अनुभव को माला बनाओ। जाग कर जीवन के एक एक फूल को पिरो, ताकि तुम्हारे पास जीवन सूत्र हाथ में आ जाए। और फिर सार सार जोड़ लो, असार को छोड़ दो। वही सार बुद्धत्व है, वही सार बोधि है। और जैसे हाथी कीचड़ से निकल आया, तुम भी निकल आओगे। चुनौती स्वीकार करो। धन्य भागी हैं वे जो बुद्धों की चुनौती को स्वीकार कर लेते। आज इतना ही।